गुरु गीता में आगे कहते हैं, एवं विधो महामुक्तः सर्वदा वर्तते बुधः तस्य सर्व प्रयत्नेन भाव भक्तिम करोति यः सर्व संदेह रहितो मुक्तो भवति पार्वती भुक्ति मुक्ति द्वयम तस्य जीवाग्रे च सरस्वती। अनेन प्राणिनः सर्वे गुरु गीता जपेन तो सर्व सिद्धिम प्राप्नोति भुक्तिम मुक्तिम न संशय। कहती है गुरु गीता कि इस तरह से ज्ञानी सदा जीवन मुक्त होकर वास करता है। जो साधक प्रयत्न पूर्वक उसकी भाव भक्ति करता है वो संदेह रहित होकर मुक्त होता है। उसे भोग और मोक्ष दोनों ही मिलते हैं। उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है। गुरु गीता के जप अनुष्ठान से सारी सिद्धियां मिलती हैं। भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जीवन मुक्त ज्ञानी, पहली बात तो यही कही इस सूत्र में, जो जीवन मुक्त है वो परम मुक्त है। न उसे भोग की चाह न मोक्ष की चाह। तो ये बात जो इसमें कही जा रही है कि भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं, इसका कोई भी अभिप्राय उचित नहीं है। ये जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए नहीं कही जा रही है। ये शायद रास्ते पर आने वाले, साधना पथ पर आने वाले किसी खोजी को प्रोत्साहित करने के लिए कहा जा रहा हो कि दोनों मिलेंगी चीजें। लेकिन जैसे लिखा है और अनुवाद किया है, अगर इसको हम अलग तरह से देखें तो बात ज्यादा संतुलित हो जाती है। संसार और अध्यात्म एक ही हैं, या फिर उसको ऐसे कह दे कि भोग और मोक्ष एक ही हैं। विभाजन करने की वृत्ति, विभाजित करने की चित्त दशा का गिर जाना ही मुक्ति है। जब भोग इतना शुद्ध हो जाए कि उसमें कोई भी अटकाव और बंधन, कोई भी हिंसा, राग कुछ भी न रह जाए, तो मोक्ष में बदल गया। इसी को जैन दर्शन कहता रहा है कि संसार और अध्यात्म एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। और दूसरी बात जो कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा जीवन जी रहा है, भाव भक्ति का अर्थ वही गुरु की यात्रा में, प्रकाश की यात्रा में उसकी जीभ पर सरस्वती निवास करती है और गुरु गीता के जप अनुष्ठान से सारी सिद्धियां मिलती हैं। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। ये बात बार बार इसमें दोहराई जा रही है। तो इससे एक बात ये सामने आती है कि जो भी यहाँ पर इन बातों को लिख रहा है वो थोड़ा परेशान है कि बातें मान ली जाए, जैसा कहा जा रहा है वैसा मान लिया जाए। भारत में हम शिव के नाम से, पार्वती के नाम से बहुत सारे बातें कहते हैं, और ये हमेशा ध्यान रखें, भारतीय दर्शन को इसमें कोई संकोच नहीं है कि ये अम्ब्रेला वर्ड्स हैं। हम बस एक प्रतीक रूप में कहते हैं कि शिव ने देवी से कहा। ये ऐसा नहीं है जैसे कई मजहबों में कहते हैं वो सीधे कहीं से फोन पे हॉटलाइन पे संपर्क किया और चीजों को उतार के कह दी गई। ऐसा कुछ नहीं है। ऋषि प्रबुद्ध जन ही कहते रहे, लेकिन कभी कभी उन्हीं वचनों में बहुत सारे और लोग भी आ गए जिन्होंने अपनी चीजें शामिल करी। तो संशय नहीं की बात जब बार बार आती है तो ये थोड़ा सा चौंकाती है, क्योंकि इतना भी परेशान होने की जरूरत क्या है कि हम व्यक्ति को बार बार कहें कि संशय नहीं, डाउट मत करो, डाउट। अरे जो सत्य है वो सत्य है, उस पर संदेह क्या होना है। सामने सूरज उगा है तो हम किसी को ये तो नहीं कहेंगे कि देखो सूरज उगा, इसमें कोई संशय नहीं, ये सूरज उगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगेगा, क्योंकि सूरज उगा है, दिख रहा है। इसीलिए जब ज्ञान शुद्ध होता है तो होता है, उसमें इन बातों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। सिद्धियां मिलती हैं गुरु गीता के जप अनुष्ठान से। तो जप अनुष्ठान इसका जो बड़ा कर्मकांडी रूप है उसको कहीं ना कहीं से इस यहाँ पर बताने की या प्रमोट करने की कोशिश हो रही है। जप अनुष्ठान
से वो अर्थ नहीं लेना है, बैठे बस पन्ने पलट पलट के उसका जप कर रहे हैं, गुरु गीता का पाठ बिठा दिया, ऐसे लोग बिठाते हैं ना, अखंड रामायण का पाठ बिठा दिया, सत्यनारायण की कथा बिठाल दी। समझो बातों को, ये पाठ बिठालने से, जप करने से थोड़े ही कुछ होने वाला है, बात को समझना है। मैं कितनी बार कहता हूं, भगवत गीता है, उसके सारे श्लोकों को रोज कितना भी पढ़ो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। उसका एक श्लोक समझ लो, एक उसकी पंक्ति समझ लो, पूरा जीवन बदल जाएगा, उतना पर्याप्त है। तो ये सब बातें, सिद्धियां और जप अनुष्ठान की, इनका गुरु की विशुद्ध यात्रा से, यानी कि अज्ञान से ज्ञान की विशुद्ध यात्रा से कोई सरोकार नहीं। जिह्वा पर सरस्वती विराजती है, अर्थात वाणी सुंदर हो जाती है, वाणी शुभ हो जाती। सरस्वती हमारे यहाँ ज्ञान की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, विशुद्ध हैं, इसीलिए उनके लिए हमने श्वेत वस्त्र, हंस उनका वाहन चुना। इसलिए चुना कि जो सफेदी है, श्वेत रंग है, शुद्धता का प्रतीक है, शुद्ध है। जिसकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान है, उसकी वाणी शुद्ध है। शुद्ध कब होगी? जब उस वाणी में प्रेम होगा, उस वाणी में शांति होगी, उस वाणी में प्रसन्नता होगी, उस वाणी में समस्वरता होगी। वही जिह्वा, वही वाणी शुद्ध होगी जो किसी प्रतिद्वंदिता, महत्वाकांक्षा, हिंसा, प्रतिहिंसा, किसी एजेंडा, किसी के दमन, शोषण, सबसे मुक्त है। तो इस तरह से सरस्वती विराजती है, और जीवन मुक्त व्यक्ति की जीवा पर उसे विराजना ही होता है, क्योंकि उसकी वाणी इसी तरह से शुद्ध होती है। तो इन सूत्रों में कुल मिलाकर सार रूप में ग्रहण करने योग्य ये बातें कही गई।